मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का वचन आपको सिखाना चाहूंगा कि आज तक बहुत सारे लोग इस दुनिया से चल बसे हैं। प्रभु ने हमें जीवित क्यों रखा? हर समय पृथ्वी की प्रारंभ से लेकर जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी का अंत हुआ, उसके बाद इस्राएलियों के 40 वर्ष की मरुभूमि की यात्रा में कई बार मौत हुआ, कई बार। फिर भी परमेश्वर ने एक साथ सबको नहीं मारा, कुछ लोगों को उसने बचाए रखा उस समय। और आज भी बहुत सारे लोग मर रहे हैं पूरी दुनिया में, फिर भी हर जगह बहुत सारे लोगों को प्रभु ने बचाए रखा है। और उनमें से बहुत सारे प्रभु का लोग जो यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता माना और यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, जो कलीसिया के साथ जुड़े हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जीवित हैं और वो जीवित रहेंगे। क्यों है? इसके पीछे क्या रीजन है कि परमेश्वर सबको एक साथ नहीं मारा और परमेश्वर एक साथ सबको ना मारा या मरने दिया या कुछ लोगों को बचा करके रखा है। इसके पीछे बाइबल एक बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना के बारे में बताते हैं। परमेश्वर एक बड़ी योजना के बारे में पृथ्वी की प्रारंभ से लेकर एंड तक की बातों में हर एक मनुष्य के जीवन में एक परमेश्वरीय योजना है। तो आज की संदेश आपके द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है। हम भी कई बार मरना चाहते थे, कई बार मर सकता था। बाइबल में कई लोगों की घटना हम जानते हैं, कई बार मर सकता था। यूसुफ कुएं में मर सकता था, जो अपने भाइयों के द्वारा उसको उसी में डाल दिया। और मिस्र देश की व्यापारी के हाथ में मर सकता था। फिर वो उनकी पत्नी जब उनके साथ झूठे आरोप लगाया तो फिरौन राजा उसको मार सकता था, जेल के अंदर भी मार सकता था। पर हर जगह एक अदृश्य हाथ उनके साथ उनको बचा करके रखा। क्यों? जब उत्पत्ति पुस्तक की लास्ट में जब पहुंचते हैं, याकूब अपने मुख से कहता है, मुझे परमेश्वर ने बचा करके इस स्थान पर पहुंचाने के पीछे यही योजना रहा कि मेरे कारण तेरा वंश बचा रहे, मेरे कारण तो सारे लोग बचाए रहे। तो हां भाइयों बहनों, आज तो हमारे जीवन से भी कुछ इस तरीके से योजना है। हम नया नियम से कुछ बातें सीखने जा रहा है और ये भेद है, भेद था। पर आज कलीसिया के सामने प्रेरित पौलुस के माध्यम से इस भेद को परमेश्वर ने खोला है। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10 पद पहला पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 10 पद पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। सुनिएगा, लिखा है हम सब एक परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं। इसमें किसी को कोई संदेह? इसमें किसी को कोई संदेह है? संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम में से प्रत्येक लोग एक परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। उस परमेश्वर के साथ हमारा एक घनिष्ठ रिश्ता है, एक मजबूत रिश्ता है। उस रिश्ता को कहते हैं बाप और बच्चों की रिश्ता। परमेश्वर हमारा पिता है, ये रिश्ता हमारे साथ जोड़ दिया गया है। जी और आगे। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। सुने, कहते हैं परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया?
कुछ भले काम को बनाया है। पहला, एक परमेश्वर ने हम सबको रचा। क्यों रचाया? क्योंकि हमारे द्वारा कुछ भले काम इस धरती पर हमारे जीवन की अंतिम समय तक होना है, इसलिए हमें बचाया है, इसलिए हमें रचा है, इसलिए हमें आज भी जीवित रखा है। जीवित इसलिए रखा, जो काम मुझे दिया गया वो काम मेरे द्वारा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आज तक मैं जीवित है। जब मेरा मुझे दिया हुआ काम पूरा होगा तब मैं इस दुनिया से चल बचेंगे, चाहे किसी भी रीति से हो, तो चलना ही चलना है। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु का महिमा करें। और मैं क्यों जीवित है यहां पर? जो काम के लिए मुझे भेजा गया है वो काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए प्रभु आज तक मुझे जीवित रखा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये हमारी जीवन की महत्वपूर्ण बातें पौलुस समझा रहा है। परमेश्वर ने हमें बनाया। क्यों बनाया? कुछ काम हमारे द्वारा है और उस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया। काम पहले बनाया, उसके बाद हमको बनाया। क्यों बनाया? उस काम को पूरा करने के लिए। आगे जी। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। सुने, पहले से, कब से? जब मैं और आप अपनी मां के गर्भ में जन्मा नहीं है, उस समय से ही एक विजय इस धरती पर आने वाला है। उसके लिए ये काम वो इतने साल तक जीवित रहेगा, इतने साल तक जीवित रहेगा, तो तब तक करने के लिए जो काम उनको दिया गया है, ये काम मेरा जन्म से पहले ही मेरा प्रेमी परमेश्वर ने, जिसको मैं नहीं जानता था, उस समय से ही उन्होंने मुझे इस धरती की जीवन की यात्रा को तय किया है, मेरे योजना को तय किया है, मेरे लिए प्लान को तय किया गया है। उस प्लान को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बनाया। पर बनाने के बाद भी मुझे परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था, मैं इस काम को भी नहीं जानता था। सुनिएगा, मैं अपने जीवन की मशक्कत, अपने जीवन के उद्देश्य से वाकिफ नहीं था। मैं पिता परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसके बारे में भी कुछ भी नहीं जानता था। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजने के पीछे परमेश्वर क्या चाहता था और उससे मेरे लिए क्या लाभ था, ये भी मैं नहीं समझ पाता था। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि हमारी इस धरती पर आने से पहले ही हमारे लिए परमेश्वर ने योजना तैयार की, योजना तैयार की, एक काम निर्धारित किया, वो काम इस धरती पर रखा। उस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा। उस काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आज भी प्रभु ने हमें इस धरती पर रखा। मैं चैलेंज करते हुए कहता हूं, प्रभु के लोगों, उद्धार पाए हुए लोगों, यीशु मसीह के बच्चों, परमेश्वर के संतानों, प्रभु की सेवकों, जब तक आपके द्वारा परमेश्वर जो सेवा लेना चाहते हैं, जो सेवा रखा हुआ है, जो योजना रखा हुआ है, वो योजना जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आपको मारने के लिए कोई बंदूक में ताकत ही नहीं होगा। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु का महिमा करो। परमेश्वर ने जैसे योजना बनाया वैसे शैतान भी बहुत से योजना बना सकता है, पर शैतान की कोई भी योजनाएं तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक परमेश्वर की योजना आपकी जीवन से पूरी नहीं होती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। चले आगे बढ़ेंगे। वही वही वही, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में हम उसके बनाए हुए हैं। क्यों बनाए हुए हैं? हमको जो काम दिया गया है उस काम को हम करें। कब तक करना? हमारे जीवन के अंत तक करना है। हमारा बासी काम किसी और को नहीं देना। जो काम मुझे दिया गया वो काम मुझे करना है। जो काम मेरे बच्चे को दिया गया वो काम उनको करना है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने काम दिया गया है। हर एक व्यक्ति अपना अपना काम करना है। जैसा जैसा एक घर बनाने वाले कई अलग अलग लोग हैं, मैं उसमें से एक काम करने वाला हूं। मैं जब अपना काम करूं, अगला अपना काम जब करूं, राजगिरी मिस्त्री अपना काम करे, लेबर जब अपना काम करे, पेंटर जब अपना काम करे, कारपेंटर जब अपना काम करे, मटेरियल्स देने वाला जब अपना काम करे, सब लोग मिलकर जब अपना काम करेगा तो
हर व्यक्ति अपना अपना काम किया है और सब लोग मिलकर एक काम करने की वजह से एक बिल्डिंग, एक निर्माण, एक भवन तैयार हुआ है और उस भवन को कलीसिया कहते हैं। समझ में आया? जोरदार ताली बजा के प्रोग्राम करें। उसमें मेरी भूमिका है, आपकी भी भूमिका है और हर एक महिलाओं की भूमिका है, हर एक पुरुषों की भूमिका है, हर व्यक्ति को भूमिका है, हर व्यक्ति को अलग अलग काम है, हर व्यक्ति अपना अपना काम करना, पर एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के साथ मिलकर। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 11 पद से लेकर नीचे जब दिखता है, हमारे शरीर एक एक जोड़ की सहायता से, हर जोड़, हर अंग एक साथ मिलकर काम करना है, ताकि कलीसिया के द्वारा, एक विश्वासी के द्वारा परमेश्वर ने जो उद्देश्य पूरा होना चाहता है, पूरा करना चाहते हैं, वो पूरा हो सके। समझ में आया? ताली बजा के प्रोग्राम आगे। चलिए, एक बात मैं बताया नहीं, परमेश्वर ने हमें बनाया। क्यों बनाया? हमको बनाने से पहले उसने हमारे लिए कुछ काम रखा है, उस काम को हमारे द्वारा कराना चाहते हैं, तो इसलिए हमको बनाया। अब तक हम क्यों जीवित हैं? वो काम पूरा नहीं हुआ। वो काम जब पूरा होगा तो वो कहेगा, हे अच्छे विश्वासी योग्य दास, तुम आजा, अब मेरे उधर विश्राम कर। कब पूरा होगा नहीं पता। स्तेफनोस को 24 साल में पूरा हुआ, किसी का 20 साल में पूरा होता है, किसी को 105 साल में पूरा होता है, हमको नहीं पता। पर बाइबल के अनुसार हर व्यक्ति को तब परमेश्वर बुलाया जाता है जब उसके द्वारा काम पूरा हो जाता है। बोल प्रभु यीशु मसीह की। पर मैंने पहले आपको कहा, हमारा काम, हम अपने परमेश्वर को भी नहीं जानते, यीशु मसीह को भी नहीं जानते और हमारी काम को भी नहीं जानते थे। और आगे उसी को पढ़ेंगे जी। मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से। सुने बस, मसीह यीशु में हमें बुलाया गया। सुनिए, मसीह यीशु जब हम में आया, सुनेंगे, मैं और आप जब यीशु मसीह में आया, वो प्रकाश जब मुझ में आया, तब मैंने अपने जीवन की लक्ष्य को समझा। वो प्रकाश जब मुझ में आया, मैंने अपने बाप को समझा, मैंने अपने उद्धारकर्ता को समझा, मेरे काम को समझा। तब तक मैं बाप को नहीं जानता था, यीशु के द्वारा मैं पिता को जाना। तब तक, जब तक यीशु नहीं आया मुझ में, तब तक मैं अपने काम को नहीं समझता था। पर यीशु आया, पिता के बारे में मैंने जाना और पिता को मैंने पिता करके अपनाया। और यीशु आया, तब यीशु को मैंने अपने उद्धारकर्ता और अपने मुक्तिदाता के रूप में मैंने जाना। मैं पवित्र आत्मा जो तृत्व में एक है, जो हमारी सहायता के लिए दी गई है, उसकी सहायता के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। और यीशु की प्रकाश जब मुझ में आया, मुझे समझ में आया है जो योजना मुझे पूरा होनी है, वो मुझे अकेला नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले में कर नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने ही इस काम मेरे द्वारा पूरा हो, इसलिए पवित्र आत्मा को दिया गया है। तब वो भी मैं जाना। किसके द्वारा जाना? यीशु के द्वारा जाना। पिता को किसके द्वारा जाना? यीशु के द्वारा जाना। अपना काम किसके द्वारा जाना? यीशु के द्वारा जाना। पवित्र आत्मा को किसके द्वारा जाना? यीशु के द्वारा जाना। तो इसलिए हम यीशु मसीह में जब आया, एक प्रकाशन हुआ है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु के द्वारा हम जान गया पिता कौन है, यीशु के द्वारा हम जान गया हमारे जीवन क्या है, यीशु के द्वारा हम समझ गया मैं क्यों यहां पर है। अब हम समझ गए सारी बातें, हम तो ऐसे नहीं जाएगा यहां से, ऐसे हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 4 पद पढ़े। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके, उससे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये प्रभु यीशु मसीह का शब्द है। वो पिता से कहते हैं, पिता मेरे जन्म से पहले जो कार्य तूने मुझे दिया है,
वो कार्य मैंने पृथ्वी पर पूरा की है, और पूरा करने से मेरी जीवन के द्वारा तेरी महिमा हुई है। हमारी जीवन से परमेश्वर की महिमा तब पूरी होती है जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है, वो काम हम करने से, हम पूरा करने से परमेश्वर की महिमा हमारी जीवन से होती है। समझ में आया? ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। मैं आज आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो काम आपको परमेश्वर ने दिया वो काम आप जान गए हो, पर वो काम आपके द्वारा पूरा नहीं हुए हो। अधूरा है भाई, अधूरा है बहन। जब तक इस काम आपकी जीवन के द्वारा जो परमेश्वर पूरा करना चाहता था वो काम अधूरा रह जाएगा, तब तक आपकी जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होगा। परमेश्वर की महिमा आपकी जीवन के द्वारा होने के लिए हमें आज जो काम करने के लिए दिया है वो आज पूरा करना होगा। दिन बाद दिन हमारी जीवन, जब भोर में हम उड़ते हैं, सुबह उड़ते हैं, जान अगर बच जाता है, हमें याद आना चाहिए आज भी प्रभु ने हमें जीवित रखा। बहुत से लोग चल बसा है, मुझे जीवित रखा है इसलिए कि आज मुझसे कुछ काम मेरा प्रभु कराना चाहते हैं। वो काम आज यदि मैं करने के लिए तैयार हो जाऊं तब मेरे जीवन से प्रभु की महिमा होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बोल प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। मसीह लोग ऐसे वैसे नहीं जी रहा है। मसीह लोग का जीवन में एक लक्ष्य है, मसीह लोग को जीवन में एक कार्य है। उद्धार पाए हुए कितने लोग हैं? उद्धार पाए हुए लोग हाथ उठाइए। आपकी जीवन में परमेश्वर का एक उद्देश्य है, वो प्रतिदिन पूरी होनी है, प्रतिदिन पूरी होनी है। वो कार्य क्या है? वो भी एक भेद है। एफिसियों की पत्री में जाएंगे हम, एक अध्याय का 8 और 10 पद पढ़ेंगे। एफिसियों 1 का 8 और 10 जल्दी पढ़ेंगे। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। सुने एक शब्द, जिसे उसने सारे ज्ञान, उसने परमेश्वर ने सारा ज्ञान जी और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। हम पर बहुतायत से किया। सुनिए, परमेश्वर अपने ज्ञान को हम पर प्रकट किया है, अपने ज्ञान को प्रकट किया है। सुनेंगे सुनेंगे, उस ज्ञान की वजह से मैं और आप पिता को समझा, हमारे जीवन को समझा, हमारे लक्ष्य को समझा, यीशु के आने के उद्देश्य को समझा। मैं इस पृथ्वी पर क्यों है ये समझा, मुझे इस पृथ्वी पर क्या करना चाहिए ये समझा। ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान के बारे में हबक्कूक की पुस्तक 2 का 14 में लिखा है। हबक्कूक 2 का 14 जल्दी पढ़ेंगे। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से, सुनेंगे, पृथ्वी यहोवा की महिमा की ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है, जल से भर जाते हैं। कितने लोग सुना है? फिर से पढ़ेंगे जी। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से, पृथ्वी यहोवा की महिमा की ज्ञान से, परमेश्वर के ज्ञान से ऐसे भर जाएगा जैसे समुद्र जल से भर जाते हैं। आमीन। एफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है परमेश्वर ने एक ज्ञान को, जो परमेश्वरीय ज्ञान है, हम पर प्रकट की है, हम पर प्रदर्शित की है। हबक्कूक भविष्यवाणी कर रहा है, ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा, सारी पृथ्वी, जहां तक पृथ्वी कहते हो वो सारी जगह पर, हर एक स्थान पर, हर एक गांव में, हर एक गलियों पर, हर एक शहरों पर, हर एक नगरों पर परमेश्वर की महिमा का ज्ञान ऐसा भर जाएगा जैसा समुद्र जल से भरा है। क्या है ये ज्ञान? ये ज्ञान सुसमाचार है। ये ज्ञान सुसमाचार है जो हम पर प्रकट हुआ है, अगले पर प्रकट नहीं हुआ। विश्वासियों पर प्रकट हुआ है, अविश्वासियों पर प्रकट नहीं हुआ। जो यीशु में आया उसको मालूम हो गया है, दूसरे को मालूम नहीं हुआ।
मुझे मालूम है कि यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, यीशु मेरे लिए मरा और यीशु मेरे लिए स्वर्ग को चले गए और यीशु मुझे ले जाने के लिए आने वाला है। ये मुझे पता है, मुझे पता है, अगले को नहीं पता है। और जिसको पता है उसको यही सिर्फ काम दिया गया है, वो अपने जीवन काल में इसकी एक हिस्सा बन जाए। सारे विश्व भर में यरूशलेम से प्रेरितों की काम 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया और सारे शमरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह होंगे। सुने सुने सुने, सारे पृथ्वी को परमेश्वर की महिमा का ज्ञान, सुसमाचार जो यीशु मसीह का संदेश है, उसी को भर जाने के लिए मुझे और आपको एक साधन के रूप में प्रभु ने संसार में रखा है। मैं और आप सुसमाचार का वाहन है, कलीसिया सुसमाचार का वाहन है। मुझे और आपको निर्धारित करना है कि ये जितना जल्दी पूरा करना है या नहीं करना है। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु को महिमा करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। काम क्या है? काम क्या है? सुसमाचार को फैलाना, सुसमाचार को फैलाना। कैसे? कौन फैलाएगा? हर विश्वासी, हर विश्वासी, हर विश्वासी। यीशु आप में है, यीशु का प्रेम आपने पाया है। पौलुस कहता है मुझे मसीह का प्रेम विवश करता है कि मैं लोगों तक पहुंच जाऊं। ये विवशता, ये बेचैनी हर मसीह लोगों के अंदर होना चाहिए। अगर आप 18 साल के ऊपर हो गई, अगर आप यीशु मसीह को पाया है, परमेश्वरीय प्रेम की स्वाद आप चख रहे हो, आप अपना काम को समझा है, पिता के दिल को समझा है, यीशु के आने का उद्देश्य को समझा है, पवित्र आत्मा की अभिषेक आपको देने का उद्देश्य को समझा है। हर लोग मरते जा रहा है, हम अभी तक जीवित क्यों हैं, इसको भी आपने समझा है। यही काम हमको करना है भाई बहन, करना है। इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा विकल्प नहीं है। कुछ चीज से वैकल्पी होती है, पर ये वैकल्पी नहीं है। मसीह लोग है तो मसीह का सुसमाचार जीवन के अंतिम श्वास तक प्रचार करना, ये वैकल्पी नहीं है, ये हमको दिया हुआ काम है, हर व्यक्ति करना है। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु को महिमा करें। इसी के लिए हम जीवित हैं, इसी के लिए मसीह में आया। मैं आपसे पूछूं, ये फ्लास्क किस उद्देश्य से बनाया गया है? बोलिए। पानी भरने के लिए। अगर इसमें पानी ना भरे, कोई और उपयोग है इसमें? कोई और उपयोग है? अरे पानी भरने के लिए इसको बनाया गया, इसमें कोई पानी भर नहीं रहा है, तो क्या इसका कोई और उपाय है? कोई और उपाय नहीं। जिसने बनाया पानी भरने के लिए बनाया। अगर इसमें पानी भरे तो इसका उपयोग हो रहा है, इसमें पानी नहीं भरता तो इसका उपयोग नहीं हो रहा है। आपका जीवन, मेरा जीवन जिस उद्देश्य के लिए बनाया, वो उद्देश्य अगर हम करते हैं तो बनाने वाले का उद्देश्य पूरा होता है, बनाने वाले भी खुश होता है, हम भी खुश होता है। इफिसियों 1:8 से फिर से पढ़ेंगे। जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। सुने हाँ जी। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद, सुनेंगे यहाँ पर लिखा है, उसने, किसने? परमेश्वर ने अपनी इच्छा का भेद। सुनिए, परमेश्वर का इच्छा का भेद है क्या? हाँ जी, हाँ जी, यहां पे लिखा है भेद। पिछले सप्ताह हमने सीखा विश्वास का भेद। आज हम सीख रहे हैं परमेश्वर की इच्छा का भेद। आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर की इच्छा का भेद क्या है? उस भले अभिप्राय के अनुसार, उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। जिसे उसने पढ़े हाँ, अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, समयों का पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ स्वर्ग में है, और जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ इस पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। सुने,
मसीह ने हमें अपनी इच्छा का भेद हम पर प्रकट की है। कौन सी है ये इच्छा? परमेश्वर की इच्छा का भेद क्या है? परमेश्वर अपने मन के अंदर एक बात छिपा करके रखा था, और जो बातें छिपाए रखा था वो बातें हम पर प्रकट की है। मतलब भेद का अर्थ रहस्य, छिपा हुआ। परमेश्वर मन में कुछ बातें छिपाए रखा जब आदम को बनाया तब से, जब हवा को बनाया तब से, जब नूह की द्वारा जल प्रलय आया, जल प्रलय में सबको मारा। आज प्राणी को इस भले अभिप्राय से मन परमेश्वर के मन में छिपा हुआ भेद था, उसी के अनुसार से उसने बचाए रखा। उसके बाद उर देश में तेरा नाम की एक व्यक्ति का एक पुत्र जन्मा, उसका नाम अब्राहम है। परमेश्वर के मन में एक भेद छिपा हुआ है। उस भेद को मन में रखते हुए मनुष्य की रचना की, पृथ्वी की नाश हुआ, तब से कुछ लोगों को बचाया। उसके बाद तेरह का जन्म हुआ और वहां से अब्राहम का जन्म हुआ। अब्राहम जवान हो गई, परमेश्वर को पहचानने का परिपक्वता आ गई। कहा निकल जा उस देश के लिए जिस देश को मैं तुझे दिखाने पर हो। उत्पत्ति पुस्तक 12 का 3 पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 का 3। परमेश्वर वहां भी अपने मन की बातें खोल नहीं रहा है, भेद नहीं खोल रहा है, भेद छिपा हुआ है। आगे और आगे, जो तुझे आशीर्वाद दे, 1-2 पद से पढ़े। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। उस देश में चले जा, और जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सुनो मसीह लोगों सुनो। अब्राहम से कहते हैं तो अपने कुटुंब को छोड़ उस देश के लिए चले जाना जिस देश को तूने आज तक देखा नहीं है। कैसे निकलना? विश्वास से निकलना। एक कलीसिया के लिए एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर सारी पृथ्वी को सुसमाचार के माध्यम से मेरे और आपके द्वारा बचाने की योजना बनाई है। यही है प्रभु की मन की इच्छा का भेद। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु मांग रहे। परमेश्वर अब्राहम से ही चाहता था, कनान देश उसने देखा ही नहीं है। वो विश्वास से अपने घर को छोड़ो, विश्वास से अपने लोगों को छोड़ो, विश्वास से यात्रा शुरू करो। और आज भी परमेश्वर की मन की इच्छा का भेद यही है। यीशु मसीह को ग्रहण करो। ग्रहण करने के बाद दुनिया से अलग हो जाओ। प्रभु तेरा मन की सब कुछ बन जाए। विश्वास से उस देश को देखने के लिए जो स्वर्गीय कनान देश है, तुम निकल पड़ो। मसीह लोग एक यात्रा में है, मसीह लोग एक दौड़ में है, मसीह लोग एक लड़ाई में है। हम घर पर नहीं है, हमको अपना काम पूरा करना है। वो कैसे चलते हैं, कैसे दौड़ते हैं, इसको पूरा करना है विश्वास से। यात्रा विश्वास से। ये शुरुआत हमसे नहीं कहा, किसी और से नहीं कहा। पौलुस कहता है ये शिक्षा का भेद, उसकी गलातियों 3 अध्याय में पौलुस कहता है ये भेद परमेश्वर ने मुझे सबसे पहले खोला है। हालेलुया। मैं आपसे ये कहूं परमेश्वर की मन की इच्छा का भेद ये है। हर विश्वास से छुपा रखा था प्रभु ने, नूह से भी छुपा रखा था, इसहाक से भी छुपा रखा था, याकूब से भी छुपा रखा था, सारे भविष्यवक्ताओं से छुपा रखा था, दाऊद से भी छुपा रखा था। यीशु मसीह ने भी इसकी भेद नहीं खोला, पर पौलुस को इसकी भेद खोला है। कौन सा भेद? सुसमाचार के द्वारा सारे लोग बचाया जाए, सुसमाचार के द्वारा
सारे लोग कलीसिया में आए और कलीसिया यीशु मसीह के आने के द्वारा उठा लिया जाए और सारे लोग बचाया जाए। ये परमेश्वर की इच्छा का भेद है, जिसमें हम और आप हर एक व्यक्ति इस महा कार्य में, इस महा मिशन में, इस महा योगदान में एक हिस्सा बन गया है। हम इससे अलग नहीं हो सकते। समझ में आए? ताली बजाकर प्रभु को महिमा करिए। अब हम चलेंगे जल्दी 9 पद से पढ़े, यफिसियों 8 से 10। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। किसके द्वारा बताया? सुनिए, किसके द्वारा बताया? पौलुस के सामने ये भेद को खोला है। पौलुस के द्वारा हमको ये भेद समझ में आया। यीशु मसीह क्यों आया? पौलुस कहता है हर एक व्यक्ति पहले यीशु को ग्रहण करो, और जिसने यीशु को ग्रहण किया वो सभी लोग सुसमाचार प्रचार में लग जाए, कलीसिया के साथ जुड़ जाए। और अब मैं आगे कलीसिया के बारे में बताऊंगा। कलीसिया कौन? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया कौन? यीशु मसीह का शरीर, जिसका सिर यीशु मसीह है। मेरा और आपका कलीसिया के साथ संबंध क्या है? मैं और आप कलीसिया का एक अंग है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। मैं और आप यीशु मसीह के शरीर का एक अंग है। मैं और आप परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। अब ये कार्य हमारे समुदाय का कार्य बन गया है। समुदाय के साथ मिलकर, मसीह लोग मिलकर, कलीसिया मिलकर एक चीज का प्रबंध करना है। आगे बढ़ेंगे जी। जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो। सुने सुने सुने, यहां पर लिखा है समय को पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो। प्रबंध का मतलब मैनेजिंग। सुनेंगे, मैनेज, किसी चीज का मैनेज करना, समय पूरा होने की मैनेज करना। कौन सी समय पूरा होने की? हम सबकी छुटकारा, पूर्ण छुटकारे की समय की प्रबंध करना। यीशु की आने की बात कहता है। यीशु की आने की समय की प्रबंध कलीसिया करनी है, विश्वासी मिलकर करनी है। ये कार्य मुझ पर और आपको प्रकट हुआ है। मैं और आप इस कार्य को करना है। यीशु मसीह की दोबारा आने की, कलीसिया को तब तक प्यूरिटी करने का, पवित्र बनाने का, कलीसिया में और लोगों को जुड़ जाने का, जिसके लिए सुसमाचार प्रचार करने का कार्य मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है, ताकि उसकी आने का प्रबंध हम में से प्रत्येक लोग मिलकर करें। समझ में आया? ताली बजाकर लोग महिमा करेंगे। दूसरा पत्रस 3 का 8 से 10, 8 से 9, 8 और 9। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे। सुनो, कहते हैं ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 दिन वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। कौन देर नहीं करता? यीशु मसीह आने के लिए बोल के गया है, वो आने में देर नहीं करता। सुनेंगे, आने में देर नहीं करता। और जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे लोग समझते हैं देर है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले। सुनेंगे, इधर सुनेंगे, गलातियों की, यफिसियों की पत्री 1 का 9 में लिखा है समय पूरा होने का प्रबंध हो। समय पूरा होने का प्रबंध हो। और यहां पर पत्रस कहता है जैसा हम समझते हैं वैसे मसीह की आने की समय देर नहीं है, जैसा कुछ लोग समझते हैं। अब देर क्यों है? प्रबंध करने वाला समय के अनुसार प्रबंध नहीं कर रहा है। कौन सा प्रबंध? सबको बचाए जाने का अवसर प्राप्त हो। कब अवसर होगा? सबको सुसमाचार सुनने का अवसर प्राप्त हो। कौन सुनाएगा? जो सुन गया है वो सुनाएगा। कौन सुनाएगा? जो कलीसिया है उसको सुनाएगा। मसीह की आने का प्रबंध पृथ्वी पर करने का मिशन आज कलीसिया में है।
उसको कलीसियाई मिशन कहता है। मैं और आप उस मिशन की एक हिस्सा है। मैं और आप निर्धारित करते हैं कि मसीह जल्दी आना है या देर में आना है, सबको बचाया जाना है या कुछ लोग बचाया जाए या बाकी लोग नाश हो जाए। ये मिशन निर्धारित करता है। मैं निर्धारित करता हूं, आप निर्धारित करते हैं, हम सब निर्धारित करते हैं, क्योंकि समय का प्रबंध करने की जिम्मेदारी मुझे और आपको दिया गया है। अगर मैं और आप अपना काम जो प्रभु ने दिया गया उसको विधिवत रूप से करेगा, प्रत्येक दिन अपना काम करेगा, प्रार्थना का समय हम प्रार्थना करेंगे, भजन पढ़ने का समय हम भजन पढ़ेंगे, संगति करने का समय हम संगति करेंगे, प्रभु भोज में सम्मिलित होने का समय हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, और सुसमाचार सुनाने का समय हम सुसमाचार सुनाएंगे, तो निश्चित रूप से यीशु जल्दी आएगा, प्रबंध हमारे द्वारा पूरा होगा। तब जो पृथ्वी जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, एफिसियों 2:9-10 फिर से पढ़ेंगे, 9 फिर से पढ़ेंगे जी। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो, पूरा होने का प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ स्वर्ग में है, सुनेंगे, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। सब कुछ वे मसीह में एकत्रित करे। क्या है इसका अर्थ? जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ स्वर्ग में है, ये सब कुछ एकत्रित करे। मसीह बादलों पर आएगा। सुनिएगा, सिंपल बात, अंतिम तुर्की फूकी जाएगी, मसीह बादलों पर आएगा, 2 काम पूरा होगा। जो लोग अब्राहम की गोद में चल बसे हैं, हेड्स जिसको कहते हैं, जो लोग स्वर्ग लोक में मसीह आने से पहले चल बसे हैं, परमेश्वर का लोग, वो बादलों पर होगा। कैसे? खबर खुल जाएगा, पल पर में वो बदल जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा, उड़ने की क्षमता वाला शरीर को हासिल कर लेगा, और मसीह की अंतिम तुर्की की आवाज सुनते ही सारे विश्व भर की संत लोग, अब हेड्स में जो स्वर्ग लोक में आराम करने के लिए गया है, जो अब्राहम की गोद कहते, जो स्वर्ग लोक कहते, वो सारे लोग पल पर में अपने खबर खोलकर बदल जाएंगे, रूपांतरित आ जाएंगे, और मसीह को बादलों पर मिल जाएगा। मरे हुए लोगों का झुंड। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। कहते हैं उसको जो स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है। एक और अर्थ है, एक और अर्थ है बाइबल में। कितने 1044 कितने लोग यहूदियों में सालत किए हुए, यहूदियों में सालत किए हुए कितने लोग? 1,44,000 लोगों की एक संज्ञा प्रकाशित वाक्य में लिखा है। वो लोग तो सबसे पहले स्वर्ग में होंगे। वो कौन? पुराने नियम से यहूदियों में से जो गिने हुए अलग किए हुए संज्ञा है, वो लोग भी स्वर्ग से मसीह से मिलेंगे, जुड़ जाएंगे। सुने सुने सुने, मसीह आने से पहले, मसीह जब 3 दिन कब्र में था, कहते मरे हुए लोगों को सुसमाचार सुनाने गया है। बाइबल में लिखा है वही लोग होगा। हो सकता है जो मरे हुए लोग हैं, मसीह में मरे हुए लोग, जो मसीह आने से पहले भी मरे हुए लोग, जो मसीह आने के बाद जो मरे हुए लोग, दो प्रकार के लोग हो गए। फिर जो हम जीवित है, पल पर में हम बदल जाएंगे, हम रूपांतरित हो जाएंगे, और जीवित अवस्था में हम उठा लिया जाएगा और मसीह से हम मिलेंगे। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु महिमा करें। ये जल्दी होने का प्रबंध, ये समय पूरा होने का प्रबंध हमको करने की जिम्मेदारी दी गई है। हालेलुया। ताकि प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 9 पूरा हो, प्रकाशित वाक्य 7 का 9 पूरा हो। और आगे बढ़े, मैं जल्दी समाप्त करने जा रहा हूं। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। यहाँ लिखा है हर जाति से, हर कुल से। उत्पत्ति 12:2-3 पूरा हो रहा है। परमेश्वर की
इच्छा का भेद जो मन में रखा हमारे सामने आज प्रकट है। जो काम हमको सृजने से पहले परमेश्वर ने काम सृजा, उस काम को पूरा करने के लिए हम यहां तक रखा। उस काम को जानने के लिए मसीह यीशु में हमको बुला लिया गया है, ताकि हम पिता को जाने, पिता की दिल को जाने, यीशु को जाने, सुसमाचार को जाने, परमेश्वर की इच्छा को जाने। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हम में से प्रत्येक विश्वासियों से, चाहे सेवक हो या सेवक की पत्नी हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे आप एक पुरुष हो या स्त्री हो, हम सबके लिए एक ही काम है, सुसमाचार प्रचार के द्वारा यीशु की आने की समय की देरी को कम करें, यीशु की आने की प्रबंध हम करें, ताकि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। यीशु आने से पहले जैसा समुद्र जल से भरा है, वैसे सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा की ज्ञान से भर जाए, जो ज्ञान हम में प्रकट हुआ है, सुसमाचार का ज्ञान। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर यह सच है। मैं प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। कुछ बात अगर समझ में आ रहा है, आने वाले समय बाकी बातें समझ में आए। हमारी कलीसिया ये शिक्षा आज ही शुरुआत नहीं हुआ, 10 साल, लगभग 10 साल LM1 LM2 के द्वारा उसका घनिष्ठ बात यही है, तो यही बात सिखा दिया गया है। तो ये बातें आप किसी रीत से समझना जरूरी है। अगर नहीं समझते हैं, हम विश्वासी होकर के भी, पास्टर होकर के भी, पास्टर है तो धन के लिए सेवा कर सकता है, सेवक होकर के दुनिया की भौतिक आशीषों के लिए सेवा कर सकता है। इस बात को आप समझोगे, अपने पिता की दिल की इच्छा पूरा करने के लिए अपने जीवन को आप पूर्ण रूप से समर्पित करोगे। ये अगर हमको नहीं समझ में आया, हम मसीह जीवन को मजाक समझोगे, मसीह जीवन की गंभीरता को नहीं समझ पाओगे। हम एक परिपक्व विश्वासी नहीं बन सकता, हम एक परिपक्व सेवक नहीं बन सकता। प्रिय भाई बहनों, आज मसीह ने हमें इसलिए बनाया गया है, इसलिए इस धरती पर रखा है। 1-2 वचन और मैं पढ़ूंगा, एफिसियों 1:19 से लेकर 23 पद तक पढ़ेंगे। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। सुनेंगे लिखा है उसकी सामर्थ। किसका? मसीह की सामर्थ जो उनमें है, किन में है? जो व्यक्ति यीशु में विश्वास करते हैं। हम में एक सामर्थ है, सब लोग बोलिए, हम में एक सामर्थ है। ये सामर्थ कौन सा सामर्थ? ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। ये सामर्थ इसलिए नहीं दिया गया हम 4 दीवार के अंदर बैठकर ताली बजाकर अन्य भाषा बोलकर और कूदकर उस बिल्डिंग को तोड़े, इसलिए नहीं दिया गया। यह सामर्थ्य इसलिए नहीं दिया गया कि हम सफेद वस्त्र पहनकर अपने आप को सिर्फ तैयार करें, फिर हमेशा इस गीत को गाए, नीले आसमान के पार हम जाएंगे, तुम तो जाओगे पर तुम्हारी घर के लोग कहां जाओगे, यह भी सोचना। इसलिए नहीं दिया गया, और इसलिए दिया गया ये सामर्थ का प्रभाव से आप निकल जाओ घर में, सबको बताओ, यरूशलेम से शुरुआत होकर पृथ्वी की छोर तक प्रेरितों की काम 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। कहते हैं ये सामर्थ कितने महान है जो विश्वासियों में अंदर है। सब लोग हाथ उठाकर बोलिए, ये सामर्थ कितना महान है जो मुझ में है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। ये सामर्थ्य क्यों दिया गया? ये सामर्थ्य सुसमाचार प्रचार करने के लिए दिया गया। ये सामर्थ्य लोगों को शिष्य बनाने के लिए दिया गया। ये सामर्थ्य कलीसिया को स्थापना करने के लिए दिया गया। ये सामर्थ्य यीशु मसीह की आने की प्रबंध करने के लिए दिया गया। ये सामर्थ्य इसलिए दिया गया सबको सुसमाचार के द्वारा बचाया जाए। समझ में आया? जोरदार ताली बजा के प्रोग्राम आप करो। मुझे एक काम दिया गया है जो मुझे करना है, आपको एक काम दिया गया है आपको करना है। कब तक करना है? मेरी जीवन की अंत समय तक करना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे क्या होगा इसको हमें फिक्र नहीं करना है। मैं अपने काम अगर पूरा किया, बढ़ जाता है, हमको प्रभु बुलाएगा, हे अच्छे और विश्वासियों के दास आजा, पिता के द्वारा तेरे लिए निर्माण किए हुए उस भवन में
विश्राम करने के लिए आ जा, आ जा, आ जा। हमको डरने की जरूरत नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये काम हमको दिया गया। आगे बढ़ेंगे जी। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी महान है। और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया। सुने, उसकी प्रभाव की कार्य। कौन सा प्रभाव का कार्य? पवित्र आत्मा की प्रभाव का कार्य। किसमें किया? मसीह यीशु में किया। और किसमें किया? आज मसीह किसको कहते हो? आज कौन मसीह है? कितने लोग मसीह बने हो? हाथ उठाइए। आपके द्वारा किया है, आपके लिए किया है, जो परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह में किया है। और प्रत्येक मसीह में किया है, जो विश्वास करने वालों में किया है। और आगे जी, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर, मसीह यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, दिया जाएगा और बैठाया। सुने, इसका भी दो अर्थ है। एक, परमेश्वर ने सबके ऊपर बैठाया, और मेरे और आपके भी ऊपर यीशु को बैठाया। मेरे और आपके भी ऊपर बैठाया यीशु को। और आगे जी, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, उस यीशु को सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया और ठहराकर कलीसिया को दे दिया। सुनेंगे। कलीसिया को दे दिया। कलीसिया कौन? उसकी शरीर। मैं और आप कौन? उसकी शरीर की हिस्सा। उसने हमारे ऊपर कलीसिया को उसके नीचे रखा, शरीर के सिर को ऊपर रखा, और शरीर को उसके साथ जोड़ दिया। और उस शरीर के साथ मुझे और आपको जोड़ दिया गया है। बोल प्रभु यीशु मसीह की। ये कलीसिया को दे दिया। अब कलीसिया का काम क्या है? आगे जी, ये उसकी देग है और उसकी परिपूर्णता है। सुनेंगे, दो शब्द यहां पर लिखा गया है। कलीसिया परमेश्वरीय उद्देश्य का परिपूर्णता है। सुनेंगे, कलीसिया मसीह की जीवन की परिपूर्णता है। कलीसिया हमारी जीवन की उद्देश्य की परिपूर्णता है। सुनेंगे, कहते हैं कलीसिया उसकी परिपूर्णता। कलीसिया परमेश्वर योजना का परिपूर्णता है। कलीसिया यीशु के कार्य की परिपूर्णता है। कलीसिया मेरे और आपकी जीवन का उद्देश्य की परिपूर्णता है। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु को महिमा करिए। और आगे हाँ, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सुनेंगे, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ पूरा किया है। वो कलीसिया में दिखाई देता है। वो कलीसिया के लिए दिया है, कलीसिया के द्वारा करते हैं। सब में सब कुछ पूरा करता है। सब में सब कुछ पूरा करता है। इसका अर्थ क्या है? कलीसिया को इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने इसलिए रखा, सबके लिए सब कुछ पूरा करे। सबके लिए सब कुछ पूरा करे। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे कलीसिया। सबके लिए सब कुछ परमेश्वर कलीसिया के द्वारा पूरा करता है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का भाड़क उस पर प्रबल नहीं होगा, और स्वर्ग राज्य की कुंजियां मैं तुमको दूंगा। किसको? कलीसिया। पढ़ेंगे उस पद को पढ़ेंगे। और मैं
मैं तुझसे कहता हूँ हाँ। कि तू पतरस है, तो पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर अपने कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। सुने, कलीसिया के ऊपर अधोलोक का भाड़ प्रबल नहीं होंगे। और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। किसको देगा? कलीसिया को। स्वर्ग राज्य की कुंजी, स्वर्ग राज्य की चाबी कलीसिया के हाथों में प्रभु ने दिया है। सबको सब कुछ पूर्ण करने के लिए, विश्वासियों के लिए जो चाहिए वो कलीसिया में, अविश्वासियों के लिए जो चाहिए वो कलीसिया में है। कलीसिया पृथ्वी भर में उस स्थानीय जगह के लिए एक प्रकाश है, एक आशीष का कारण है। कलीसिया प्रार्थना के द्वारा, सुसमाचार प्रचार के द्वारा खुद आशीषित हो जाए, उसकी आशीष पृथ्वी भर फैल जाए, ताकि समुद्र जैसे जल से भरा है परमेश्वर की महिमा से सारा पृथ्वी भर जाए। समझ में आया? ताली बजा के प्रोग्राम आ करे। इसलिए कलीसिया यहीं पर है। और आगे, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, कलीसिया से कहते हैं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। ये अब्राहम से कहा, जिसका पाप तुम मिटा दिया जाएगा उसका पाप मिट जाएगा। कलीसिया को वही अधिकार दिया है जो पिता को दिया गया है, स्वर्ग राज्य को खोलने का, स्वर्ग राज्य को बंद करने का अधिकार कलीसिया के हाथ में है। चाबी हमारे हाथ में है। अगर बहुत सारे चीज भी हो, तालाबंदी है, 1000 लोगों की अनाज एक भंडारशाला में अगर भरे, हर चीजें उनके लिए है, पर उसको चाबी से ताला बंद कर करके हो, उसको अगर 1000 लोग हासिल करना है तो चाबी से ताला खुल जाए तभी होगा। आज कलीसिया प्रभु की परिपूर्णता है, सब कुछ उसमें है, और सबका अधिकारी उसके ऊपर प्रभुता कर रहे हैं यीशु मसीह। हम सबको उसी के साथ जोड़ कर रखा। हम साधारण लोग नहीं हैं, हम कमजोर लोग नहीं हैं, हम निर्बल लोग नहीं हैं, हम इस सामर्थ्य से जीने वाले लोग हैं, हम इज्जत के साथ जीने वाले लोग हैं, हम सम्मान के साथ जीने वाले लोग हैं। हम निर्धारित करना है कि इस जगत में क्या होना है। मालूम है आपको, अमेरिका में पार्लियामेंट सम्मेलन में प्रार्थना करके बाइबल पढ़ के शुरुआत होते हैं। कई लोगों ने भविष्यवाणी किया कि हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा हुआ। आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, एक स्टेट में जब विधान सभा का शुरुआत हुआ, मंदिर सभा का गठन हुआ, बाइबल पढ़ करके प्रार्थना करके हालेलुया कोरस गा के शुरुआत हुआ है। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री अब जब शपथ ग्रहण किया तो वहां पर भी प्रभु की प्रार्थना बोलकर बाइबल पढ़ करके किया है। वो समय आ रहा है, वो समय आने वाला है। हमारे देश में भी यही होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा हर एक घुटना उसके सामने टेकेगा, हर एक जिह्वान अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये होने के लिए हमको क्या करना? बहुत ज्यादा नहीं करना। जो काम हमको दिया गया है वो काम हमको करना है। एफेसियों की पत्री 2:10 जहां शुरुआत किया है वहां मैं समाप्त कर रहा हूं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले काम के लिए सृजे गए, उस भले काम के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। कितने लोगों को मालूम है कि सुसमाचार सुनाने का, लोगों का शिष्य बनाने का, कलीसिया की स्थापना करने का, नाश होने वाले लोगों को बचाने का काम प्रभु ने मुझे सौंप कर कलीसिया के साथ रखा है। कितने लोगों को पता है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ये तालाबंदी के समय में भी विश्व भर में परमेश्वर अपना काम पूरा किया है, कर रहा है। हमारी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से, हमारी तरीके से नहीं, पर अपने तरीके से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर अपना काम कर रहा है। यीशु अपना काम किया है, पवित्र आत्मा अपना काम कर रहे हैं। पर जो काम आपको दिया गया है
वो काम प्रार्थना द्वारा, आंसू के द्वारा, जो नाश होने वाली आत्माओं के प्रति है, सुसमाचार प्रचार के द्वारा, अपने जीवन की गवाहियों के द्वारा, भले कामों के द्वारा हमें करना चाहिए। आप व्यक्तिगत रूप से सोचिए, मसीह की आने की समय का प्रबंध करने का जिम्मेदारी में आपको भी जोड़ा गया है। क्या आप अपना काम कर पा रहे हैं, या इस लॉकडाउन की वजह से आलस्यपन हमारे अंदर आ गए हो, या जीने खाने के लिए हम जी रहे हो, या प्रतिदिन ऐसे ही बीत जा रहे हो। आपकी जीवन का एक मशक्कत है, आपकी जीवन का एक उद्देश्य है, आपको काम देख करके कलीसिया के साथ आपको जोड़ करके हमारी स्वामी गया है, अब जल्दी आ रहा है। यही उम्मीद के साथ हम अपने काम किए होंगे और सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार किया होगा, सारे विश्व भर में लोगों को यीशु मसीह का चेला बनाया होगा और कलीसिया की स्थापना हर उन स्थानों पर किया होगा जहां नहीं हुआ है। हिसाब लेने आएगा, मालिक आ रहा है, यीशु आ रहा है बादलों पर, हमसे हिसाब लिया जाएगा, हमारी काम का हिसाब लिया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कितने आत्मा है तुम्हारे पास, कितने लोगों को बचाया गया है, कितने जगह सुसमाचार फैलाया गया है, कितने ज्यादा सोए हो, कितने ज्यादा खाए हो, कितने ज्यादा ऐश किए हो, कितने ज्यादा दिमाग को दुनियादारी बातों में बिताए हो। एक बार फिर से हमें समर्पित करना होगा। यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय में लिखा है, कौन हमारे लिए जाएगा, मैं किसको भेजूं, कौन हमारे लिए जाएगा। लोग नाश हो रहा, जो लोग चाहता है कि कोई आज मुझे उबे हो। यशायाह नबी ने कहा, मैं यहां हूं मुझे भेज, प्रभु मैं यहां हूं मुझे भेज। आज आप में से कितने लोग कह सकते प्रभु मेरे आत्मिक जीवन कमजोर हो गया है, मेरा प्रार्थना जीवन कमजोर हो गया है, मेरा सुसमाचार प्रचार करने की जोश कमजोर हो गया है, नाश होने वाले लोगों का बोझ कम हो गया है। फिर से मुझे वो आत्मा से भर दे, वो आग से भर दे, ताकि तेरी इच्छा के जैसा मैं जीवन बिताऊं। प्रभु प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज जितने भाई बहन प्रभु अलग अलग माध्यम से संदेश को सुना है, सबको बुद्धि और ज्ञान समझ दे, ताकि हमारे बनाने के पीछे अपना उद्देश्य को, परमेश्वर के उद्देश्य को समझे, अपना काम को समझे। आज तो प्रभु हमें क्यों जीवित रखा है, इस बात को समझे, हमारे काम को पूरा करने के लिए हम तैयार हो सकते, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। प्रभु हर लोग सुसमाचार सुने, हर आत्मा बचा दिया जाए, हर उन स्थानों पर जहाँ कलीसिया की स्थापना नहीं हुआ है वहां कलीसिया की स्थापना हो सके। प्रभु हमें उपयोग कर, हमारी कलीसिया को उपयोग कर, हमारे परिवारों को उपयोग कर, हमारे संसाधनों को उपयोग कर, आपकी आत्मा की सामर्थ्य का प्रभाव से जो काम हमने को दिया है प्रभु, उस काम को हम कर सके प्रभु, ताकि सबके लिए सब कुछ कलीसिया के माध्यम से पूरा हो सके, पूर्ण हो सके, आपकी इच्छा पूरा हो सके, हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा हो सके, यीशु की आने की समय पूरा हो सके। प्रभु जी धन्यवाद हो परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हमें उपयोग कर, यीशु आ रहा है बादलों पर, जल्दी आ रहा है, अंतिम तुर्की फूकी जाएगा, सारा लक्षण दिखाई दे रहा है, सारे चिन्ह दिखाई दे रहा है, हमारी छुटकारा करीब है, हम स्वर्ग के करीब में जी रहा है, यीशु की आने की सबसे करीब दिन में हम जी रहा है। हम तैयार हो जाए, तैयार हो जाए, तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर,
कई बार कई बातों में भूल चुका है, माफ कर, क्षमा कर। फिर से वो आप जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है, वो हमारे अंदर भर दे, ताकि हम उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपका सुसमाचार हर क्षेत्र में पहुंचा सके। हमें उपयोग करें। इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग संदेश को सुन रहे हैं, सबको सहायता कर, ताकि आज से अपने जीवन का मशक्कत समझे, मरने के लिए ना सोचे और जीने के समय तक प्रभु के कार्य को कैसे पूरा करें इसके बारे में सोचे। उसके लिए आप सहायता करें। तब तक के लिए इनकी हर एक आवश्यकताओं को तो पूरा कर, हर एक समस्याओं को तो समाधान